सभी दादा बंधु मन कर मनीष मिश्रा कर जोहार। जैसन कि राउर मन जाना थी हम इनकर चैनल आरपी करियर क्लासेज में हम इन बात के बीच चर्चा हुए ना जे एसएससी सीजीएल सचिवालय के परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में कि कौन तरी से एकर परीक्षा कर बढ़िया तरी तैयारी हो करल जा सकेला, कौन तरी से पढ़ाई करे के, कौन तरीके से एकर परीक्षा के बारे में जाने के। तो जैसन कि हर वीडियो में हम इन राउर खातिर ले एक विशेष चैप्टर पाठ राउर खातिर लेकर आवेनी। तो राउर मन के बता दूँ कि आरपी करियर क्लासेज जे हम इनकर चैनल है के जहाँ राउर मन के मिलेला परीक्षा संबंधी रिकॉर्डिंग वीडियो, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट पेपर जेकर कीमत मात्र 499 रुपया है के, जेकरा से राउर मन के परीक्षा के तैयारी करे के लिए बेहतर से बेहतर जानकारी मिल जाएला। तो जुड़ल रहो हम उनकर चैनल अपन चैनल आरपी करियर क्लासेस के साथ। तो चलो आज के सवाल देखल जाए, कौन तरीके सवाल कहाँ पूछल जाएला। जैसे पिछला वीडियो में राउर मन देखी कि कैसे संज्ञा सर्वनाम के पढ़ाई करल जा सकेला। तो संज्ञा सर्वनाम के क्लास पिछला वीडियो में पूरा कर दे ही हम। और आज हम इनके पढ़े थे लिंग के बारे में। तो आज हम इनके पढ़े के लिंग के बारे में, लिंग का है के, कहाँ प्रयोग करल जाएला, कैसे प्रयोग करल जाएला, कौन तरीका से ओकरा पहचाने के, इस सब के बारे में। तो जैसन कि राउर मन जाना थे कि लिंग शब्द कर जाति के लिंग कहल जाएला। जैसन कि कोई भी शब्द लिखल जाएला तो शब्द के भी जाति होएला। जाति एगो स्त्री जाति होएला, एगो पुरुष जाति होएला। तो कौन शब्द स्त्री जाति होएला, कौन शब्द पुरुष जाति होएला, ये सब मनकर जानकारी राउर मन के यहाँ देवल जाए। कहे के माने जौन संज्ञा शब्द के से आदमी या बसुत कर मर्दाना या जनाना जाति का बोध हवे ओके लिंग कहल जाएला। और मन देख सके ही कि यहाँ और मन के ये काम हो गई परिभाषा। जेकर से राउर मन जान सके ही कि लिंग का है के संज्ञा शब्द से आदमी या बसुत कर जाति के बोध हो जाए उके लिंग कहल जाएगा। लिंग दो प्रकार के होवेला। जैसे एगो स्त्रीलिंग, एगो पुल्लिंग। एक बारे में तो नागपुरी में हिंदी लखे क्रिया कर लिंग नहीं बदलेला, बलुक क्रिया कर लिंग एक ही ऐसे रहेला। सेले नागपुरी में लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। अब जैसन कि हम जान ही कि हिंदी व्याकरण में लिंग क्रिया के आधार पर बदल जाएगा। क्रिया जैसन रहे वही हिसाब से जाति बदल जाला बसुत के।
लेकिन हम नागपुरी भाषा में हम इनकर जो नागपुरी भाषा है कि एकर में क्रिया के आधार पर लिंग नहीं बदलेला, इकर में संज्ञा के आधार पर लिंग बदलेला। जैसे राम जाता है तो राम जाएला, ये है कि हिंदी में, ये है कि नागपुरी में। रावण लड़ता है, रावण लड़ेला। सीता जाती है, सीता जाएला। अभी यहाँ हम देख सके ही कि जे भी तीनों जे वाक्य हम इनकर है, तीनों वाक्य एक जैसन लिखल जाएला एकरा, चाहे राम रहे चाहे सीता रहे, वाक्य वही लिखा है। यहाँ हिंदी कर वाक्य में क्रिया रूप लिंग पुल्लिंग में जाता है, जबकि स्त्रीलिंग में जाती आहे। ऊंचे नागपुरी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर क्रिया रूप एके जायला है। जैसन कि रौरमन यहाँ देख सके ही कि हिंदी में, जैसे यहाँ देखो रौरमन कि हिंदी में जाता है और जाती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के पहचान बता देवेला कि जाता है और ये जाती है, जेकरा से ये बोध हो जाएला कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मकिन नागपुरी में क्रिया के आधार पर जाति जाइत जे है के लिंग के कर बोध नहीं होवेला, जबकि ई जायला पुरुष के लिए भी और जायला स्त्री के लिए भी, दोनों के खातिर एके शब्द जायला प्रयोग होवेला। तो ई रौरमन जान गेली कि नागपुरी में जब लिंग के बात हुई तो संज्ञा के आधार पर उके बदले के, क्रिया के आधार पर नहीं बदले के। अब है लिंग कर भेद, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कि नागपुरी में उभयलिंग और बेलिंग कर चलन मिलेला। जैसे पहला है पुल्लिंग, जौन शब्द से नर चाहे पुरुष जायत कर बोध हुए, जैसे मामा, काड़ा, बरद, कोटा, कुकुर, आजा, काका, दादा, छोड़ा मन, ई तरीके जो शब्द मिलेला उके पुरुष जाइत में मानल जाएला, उके पुल्लिंग कहेना। और जौन शब्द से मादा या जनाना जायत कर बोध हुए, जैसे मामी, काड़ी, कोटी, कुकुर, आजी, काकी, दादी, छोड़ी मन, ई तरीकर जे शब्द मिली, ई तरीके शब्द के स्त्रीलिंग मानल जाएला, जनाना जायत के मान होए ना। कहो कहो नागपुरी भाषा में दुई लिंग कर अलावे छोट प्राणी मन से या जीव जंतु ले उभयलिंग कर व्यवहार करल जाएला। ये नागपुरी भाषा कर सबसे बड़ा विशेषता है कि तो जैसे कहीं कहीं जब छोट जीव जंतु कर कीड़ा मकोड़ा जिया जंतु जो हैं उस सब ले कुछ ऐसा सब शब्द आवेला जेकरा ले उभयलिंग यानी दोनों में प्रयोग करेले होएला। जब कोनो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के चिन्हे मुश्किल हो जाएला तब उभयलिंग कर व्यवहार करल जाएला। जब कभी ऐसा हो जाए कि पता नहीं चले कि स्त्रीलिंग है के कि पुल्लिंग है के, तब वैसा समस्या में उभयलिंग शब्द का प्रयोग करल जाएला। जैसे मान लो रवमन तितली, तितली नर है के कि मादा है के कैसे पता चली? तो जब उकर पता नहीं चली कि नर है के कि मादा है के, तब वैसा समय में परिस्थिति में हम इन उके उभयलिंग में लिख सकेली कि वो दोनों प्रजाति में है के। जैसे बिलायर, सुअर, तोता, कछुआ, भालू, मन
अब तोता और मन ले लो, तो तोता कर स्त्रीलिंग तोती नहीं होवे, तोता कर दोनों जाए तो तोते होवे, तो वो उभयलिंग में है। सुअर है के, तो सुअर के स्त्रीलिंग सुअरे है, पुल्लिंग सुअरे है, तो सुअर के भी हम इन उभयलिंग में रख सके ही। कछुआ कर स्त्रीलिंग कछुई नहीं हुए, कछुई, तो कछुई नहीं हुई तो कछुआ स्त्रीलिंग नर रहे चाहे मादा रहे, वो कछुआ ही कहल जाएगा। तो वैसन परिस्थिति में हम इन उके उभयलिंग में रख सके ही, उके उभयलिंग कह सके ही, क्योंकि काहे कि उकर लिंग के पता नहीं है होवे वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है के। नागपुरी में बेलिंग करहो व्यवहार करल जाएला, जितना निर्जीव जीव वसुत मन है ओकर ले बेलिंग कर चर्चा करल जाए, से ले इके लिंग कर प्रकार नहीं मानल जाए है, काले कि इकर में कोनो लिंग कर रूप नहीं मिलेला, जैसे मांदर, ढोल, ढाक है ने, नगरा, चाउर, दुरा, जगला, पहाड़, गाड़ी, घड़ी, ई तरीके बड़ी मानी ढेर सन शब्द है के जेकरा में बेलिंग यानी कोई लिंग नहीं, बेलिंग माने कोनो लिंग नखे ओकर में, वो कोनो लिंग में नहीं है के, न स्त्रीलिंग में है के, न पुल्लिंग में है के, न उभयलिंग में है के, वो बेलिंग ओकरा मानल जाएला, जेकर कोई लिंग नहीं, न स्त्री में न पुरुष में। यहाँ तनी सुन और मन के बताए दूँ कि उभयलिंग माने वो दोनों में है, ये स्त्री में भी और पुरुष में भी, लेकिन बेलिंग माने वो कोनो में नखे, ना स्त्रीलिंग में ना पुल्लिंग में। तो ई तरी से और मन लिंग के परीक्षण कर सके ही कि कौन शब्द स्त्रीलिंग है के, कौन शब्द पुल्लिंग है के, कौन शब्द उभयलिंग है के यानी दोनों में है के, कौन शब्द बेलिंग है के जो कोनो में नहीं है के। तो जितना भी निर्जीव वस्तु है जकरा में प्राण नखे, जे चल नहीं सके, जे जीव नहीं जी नहीं सके, जकरा में जीव नहीं है के, जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु है वो सब बेलिंग है के, उकर कोई लिंग नखे। और जे मन जीव जंतु हैं, जिया जंतु हैं, लेकिन उनकर लिंग पता नहीं होवे, तो वो मन के उभयलिंग में रखल जाएला, वो दोनों में आवे, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। और जेकर में संज्ञा ध्यान देवे के कि जेकर में संज्ञा जनाना होई, स्त्री मादा, वो स्त्रीलिंग होई, और जेकर में संज्ञा पुरुष हुई ओकर में पुल्लिंग हुई। इतने जाने के लिंग के लिए अब आगे चलो। अब हमें देखे के कि कोनो के स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए के तरीका का है। तो नागपुरी भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए कर कोनो निश्चित नियम नखे, मुदा कुछ नियम कर मदद से लिंग बदल जाएला। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द में ई प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना जाएला। अब आकारांत ये तनी सुन ध्यान देवे के है और मन के कि आकारांत की होवेला, तो वो शब्द जेकर अंत में कोनो मात्रा नहीं मिली, जैसे बैल, तो बैल के अंत में कोनो मात्रा नहीं है, एकर में अ मिली, अंतिम अंत में आ है के से ले ही आकारांत हो जाए। तो जेकर में आकारांत पुल्लिंग शब्द है के ओकर में ई प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावल जाएला। तनि सुन ध्यान देवे की जरूरत है कि ई आकारांत ने आकारांत हुई, ये आकारांत है कि जैसे घोड़ा,
तो एकर अंत में आके मात्रा है के गधा, आके मात्रा है के बेटा, लेपा, मामा, शेर, मदर, कोफा, मतलब अ और आ के अकारांत में जो पुल्लिंग शब्द है के ओकर में ई प्रत्यय, यानी शब्द के अंत में ई जोड़े के, ई जोड़ के तब और मन एकर स्त्रीलिंग बना सके ही। जैसे घोड़ा में ई जोड़ दिली तो घोड़ी हो गई, गधा में ई जोड़ दिली तो गधी हो गई, बेटा में ई जोड़ दिली तो बेटी हो गई, लेपा में ई जोड़ दिली लिपि हो गई, मदर में मंदर में मरद, मरद में ई जोड़ दिली तो जनी हो गई, शेर में ई जोड़ दिली शेरनी हो गई, मामा में ई जोड़ दिली मामी हो गई। इस तरीके से रॉरमन कुछ पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनाए सके। अब नंबर 2 में चलूँ। अब कोनो ऐसा है कि जेकर में इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए के, तो धांगर में धंगरीन, माली में मालिन, तेली में तेलिन, नाती में नातिन, बामहन में बामहनिन और कोयरी में कोयरिन। इस तरीका से रॉरमन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सके। इस तरीके रॉर के मन के आर भी प्रैक्टिस सेट हम इनकर चैनल में मिल सकेला। तो रॉरमन हुआ इके देखब।